मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को सामने दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स चालू करने वाला हूं। मेरा 4 से 5 क्लास ये है। अगर मेरे क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। चलिए देखिए। कहता है अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है जो इकोसिस्टम में शामिल किया गया है। कहता है मेरे दोस्तों, अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो आप लोगों को याद रखना है। देखिए अस्कोट, देखिए कोट मतलब हो गया, अभी ठंडा का दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? ठंडा का दिन। तो ठंडा में आप लोग कोट पहनते होंगे। क्या कोट पहनते होंगे? तो आप लोग कोट को पहनते रहते हैं कि उतारते भी है? अस्कोट यानी कि कोट को पहन कर क्या करते हैं, कहीं पर धर के उतारते हैं। क्या करते हैं? कोट को उतारते हैं। तो उतार से हो गया मेरे दोस्तों उत्तराखंड। कोट को उतारना, उतार से हो गया उत्तराखंड। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि MM नरवणे। अगर देखिए मेरे दोस्तों, जारी शाब्दिक प्रशंसनीय व्यक्ति के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन है? जारी शाब्दिक प्रशंसनीय व्यक्ति यानी कि बहुत बढ़िया काम किया। प्रशंसनीय व्यक्ति को कहने का मतलब हुआ कि बहुत बढ़िया काम किया। तो उसका नाम जो होता है किसी के जुबान पर बार बार रहते रहता है, बार बार दोहराते रहता है, बार बार। तो बार बार से हो गया मेरे दोस्तों बराक ओबामा। बाहर से हो गया बराक ओबामा। अगला देखिए मेरे दोस्तों, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निगदगा पेलजी खुरलो मोदी को दिया गया? किसको? मोदी को दिया गया। तो कहाँ का है? भूटान का है। कहाँ का है? भूटान का है। सीधे ये पूछेगा कि निगदगा पेलजी खुरलो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों, भूटान। क्या रखना है? भूटान। क्या रखना है? भूटान। जो मोदी को दिया गया। किसको? मोदी को। अगर देखिए मेरे दोस्तों, महिलाओं को शादी की उम्र पहले था 18, अब कितना कर दिया? 21। शादी का उम्र महिला का था पहले 18, अब कितना कर दिया? 21। अगर देखिए मेरे दोस्तों, फ्लोरेंस पार्ली किस देश का रक्षा मंत्री है? फ्लोरेंस पार्ली किस देश का रक्षा मंत्री है जो भारत की यात्रा पर आए थे? तो भारत की यात्रा पर आए थे तो परीक्षा में पूछने की संभावना है। तो फ्लोरेंस पार्ली कहाँ का है? रक्षा मंत्री। तो देखिए इसको फा, आधा फा है तो इसको पूरा फा बना दीजिए। पूरा फा बना दीजिएगा तो आ जाएगा फ्रांस। कहाँ का? फ्रांस का। अगला देखिए मेरे दोस्तों, ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? कुमार मंगलम बिरला को। किसको? कुमार मंगलम बिरला को। किसको? कुमार मंगलम बिरला को। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला देखिए मेरे दोस्तों, किसने लंदन में विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की? नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की। देखिए इसमें 2 वर्ड पकड़िए। अगर 2 वर्ड में से एक भी पद एग्जाम में देगा तो आप लोग मान लीजिएगा किस तरह से। देखिए विंडसर को पकड़िए। बिस्तर। क्या? बिस्तर। आप लोग रात को सोते होंगे बिस्तर, तो बिस्तर सोते होंगे तो बिस्तर क्या होता है? हिलता है। तो हिलता सो गया मेरे दोस्तों हैमिल्टन। क्या होता है? टन। हिल्टन। जेसी हिल्टन भी ऑप्शन में दे सकता है। तो जेसी हिल्टन नहीं मार के हैमिल्टन मारना है। क्या मारना है? हैमिल्टन यानी कि हम जाते हैं, हाथ से हो गया हम जाते हैं तो हिलता है हैमिल्टन। अगर वो ऑप्शन नहीं दे देखिए, ये दे देगा नाइटहुड। क्या दे देगा? नाइटहुड। तो आप लोग कैसे मारिएगा? देखिए नाइट मतलब हो गया रात। नाइट मतलब भी क्या हो गया? रात। तो रात को आप लोग सोते हैं कहाँ पर? किसी बिस्तर पर। तो बिस्तर पर सोते हैं तो बिस्तर किसका बना होता है? रुई का। किसका? रुई का। तो रुईस हो गया मेरे दोस्तों, रुईस।
लुइस, यानी कि लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन। ये ऑप्शन में नहीं रहे, प्रश्न में नहीं देखे ये दे देगा। अगर दोनों रहेगा तो सोने पर सुहागा बोलते हैं। अगला देखिए मेरे दोस्तों, किस बैंक का आधार वर्ष, किस बैंक का आधार दर जो है 0.1% वृद्धि हो गया है? किस बैंक का आधार दर 0.1% की वृद्धि हो गया है? तो आप लोग याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों, एसबीआई। क्या? एसबीआई, एसबीआई। अगला देखिए मेरे दोस्तों, टाइम मैगनीज का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम मैगनीज का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो देखिए मैग्नीज को पकड़िए, मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज। देखिए मैग्नीज, आप लोग मैगी खाए होंगे, मैगी खाए होंगे, 5 रुपया का मैगी रहता है ना। देखिए खिलाड़ी लोग जो किया मैगी खाया, कहाँ? विलेज, गांव में। कहाँ किया? गांव में मैगी खाया खिलाड़ी लोग। एथलीट मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी लोग क्या किया? मैगी खाया, कहाँ? गांव में जाकर। तो देखिए गांव के इंग्लिश क्या होता है? विलेज। तो इसको याद रखना है, विलेज, 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 यानी कि सिमोन विलेज, सिमोन विलेज। आप लोगों का प्रश्न जब ऑप्शन में एक भी वर्ड पकड़ा जाएगा तो आप लोग मारिएगा, जरूर मारिएगा। किसी एक वर्ड को पकड़ना है तो बिल्लेस दे रहेगा, बिल्लेस। तो याद रखेंगे कि मैगी कौन खाता है? खिलाड़ी। कहां जाकर? गांव में, बिल्लेस, विलेज। इस तरह से याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगला देखिए मेरे दोस्तों, 18 दिसंबर को कौन दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। लेकिन राष्ट्रीय पूछेगा, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो इसका आधा कर देना है, 18 का आधा 9 ऑफ जनवरी, यानी कि पहला, पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। क्या याद रख सकते हैं? फर्स्ट 9 जनवरी पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पूछ दिया तो फर्स्ट क्या उल्टा? लास्ट, यानी कि 12वां महीना। और दुगना कर देना है, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इसमें बहुत फंसाएगा मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछेगा तो 9 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछेगा तो 9 दूनी 18 दिसंबर। अगला देखिए मेरे दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवाओं खेल प्रतिभाओं को, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवाओं खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए सहाय योजना, कौन योजना? सहाय योजना। ऐसे भी पूछेगा मेरे दोस्तों, सहाय योजना का संबंध किससे है? युवाओं को, खेल युवाओं को पोषित करने के लिए सहाय योजना किसने चलाया? सहाय। देखिए सहाय करने का मतलब हुआ कि उसके पास कुछ नहीं था, सब चीज झड़ गया तो सहायता किया, सहाय किया। कुछ नहीं था, झड़ गया तो सहाय किया, तो हो गया कौन? झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों कि कुछ नहीं था, झड़ गया, सब चीज झड़ गया तो सहाय किया, सहायता। तो झड़ से हो गया मेरे दोस्तों झारखंड। अगर देखिए मेरे दोस्तों, किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी योजना, कौन योजना? नर्सरी योजना 2022-23 लाया। देखिए नर्सरी योजना, नर्सरी एक प्रकार का, जब आप लोगों को पता होगा कि नर्सरी क्या होता है, तो पौधा से संबंधित होता है। पौधा के छोटे छोटे पौधे को क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। छोटे छोटे पौधों को क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। वही कहा, नर्सरी योजना का संबंध किससे है? तो याद रखना है मेरे दोस्तों, खेल को बढ़ावा देगा कौन? अब देख बात आया कि कौन। तो पौधा क्या होता है? छोटा होता है, नर्सरी। हरा हरा होता है, क्या होता है? हरा हरा। तो हरा से हो गया मेरे दोस्तों हरियाणा। क्या हो गया? हरियाणा। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए अगर नेक्स्ट देखिए, पूर्णिमा पांडे, पूर्णिमा पांडे किस खेल से संबंधित है? पूर्णिमा पांडे किस खेल से संबंधित है? तो देखिए पूर्णिमा मतलब आप लोग याद रखिए मेरे दोस्तों, पुनिया, महीना में एक पुनिया होता है, महीना में एक पुनिया और साल में 12 पुनिया। तो आप लोग कार्तिक पुनिया याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा?
कार्तिक पूर्णिमा। और पांडे, पंडित जी भी याद रखिएगा, पांडे, ये भी पूरा याद रखना है। पांडे, पंडित जी भी, पांडे मतलब पंडित जी। जब आप कार्तिक पूर्णिमा में जाते हैं, माथा पर यानी कि सिर पर टोकरी लेके, तो कितना भारी रहता है। आप लोग घाट पर जाते होंगे छठ पूजा में, तो मतलब सिर पर टोकरी लेके जाते तो कितना भार आता है। वही पूर्णिमा के दिन और पंडित जी साथे पूर्णिमा पांडे क्या खेलती है, भार तोरण। क्या खेलती है, भार तोरण, भार तोरण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट देखिए, पीएम, पीएम ने कहा, पीएम ने कहां पर गंगा एक्सप्रेस वे, कहां पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये चुनाव चल रहा है, तो चुनाव चल रहा है तो सबसे भारी चुनाव कहाँ है, यूपी में। वहीं पर किया है सहारनपुर, कहाँ, शाहजहांपुर, कहाँ किया है, शाहजहांपुर। वहीं पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है मोदी ने। अगर देखें मेरे दोस्तों, शक्तिशाली तूफान, शक्तिशाली तूफान राय, राय, राय किस देश में सर्वाधिक प्रभावित किया है, किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है, राय तूफान। कौन तूफान, राय तूफान, राय, राय। तो देखिए राय मतलब समझिए आप लोग मेरे दोस्तों, राय मतलब होता है विचार करना, सोचना, समझना। विचार करते, कोई भी काम हमको करना है नया नया, तो उसको बार बार फिर से विचार करते हैं, बार बार फिर से विचार करते हैं। क्या करते हैं, फिर से विचार करते हैं, फिर से। तो फिर से आगे जाएगा मेरे दोस्तों फिलीपींस। क्या जाएगा, फिलीपींस, फिलीपींस। फिर से विचार करना है तो फिलीपींस। अगर देखिए मेरे दोस्तों, नई पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल, नई पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल अग्निपीढ़ी, अग्निपीढ़ी, अग्निपीढ़ी का परीक्षण कहाँ से किया है। तो आप लोग जानते हो कि कोई भी चीज कहाँ से परीक्षण किया जाता है, चांदीपुर, उड़ीसा से। कहाँ से, उड़ीसा से मेरे दोस्तों, उड़ीसा से। अगला देखिए मेरे दोस्तों, चबाहर बंदरगाह, चबाहर बंदरगाह किस देश की संयुक्त सहमति परियोजना, मतलब संयुक्त सहमति जताई है। चबाहर बंदरगाह में किस देश ने संयुक्त सहमति जताई है। तो इसमें जो है तीन देश जताया है, एगो भारत, एगो ईरान, एगो उज्बेकिस्तान। एगो भारत, एगो ईरान, एगो उज्बेकिस्तान। इसको कैसे याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों, देखिए चबाहर, जब आप खाते हैं खाना तो चबा चबा के खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं। क्या खाते हैं, भात, भात मतलब चावल। क्या खाते हैं, भात खाते हैं चबा चबा कर, ताकि आप लोग क्या होते हैं, उब जाते हैं। यानी कि आप लोग ऐसे याद रखिए, आप लोग इतना भात खाते हैं, आप लोग इतना भात खाते हैं कि चबा चबा कर क्या होता है, उब जाते हैं, चबा चबा कर उब जाते हैं, इतना खाते हैं। इससे हो गया मेरे दोस्तों ईरान। अब देखिए इसमें फंस जाएगा कि इराक माने कि ईरान माने, इराक माने कि ईरान माने। तो अपने मीट मुर्गा खाए होंगे, मीट, तो मीट खाए होंगे तो उसका रान खाए होंगे। क्या खाएंगे, रान। तो रान से आ जाएगा मेरे दोस्तों ईरान। चावल के साथ क्या खाना है, मीट खाना है, रान। यानी कि इतना खाए कि खा खा के क्या हो गया, उब गए। देखिए इतना भात खाए, तो भात से हो गया मेरे दोस्तों भारत। भात मतलब चावल होता है, तो भात खाए, इतना खाए, इसे हो गया ईरान, उब गए उज्बेकिस्तान। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर देखिए 20 दिसंबर को कौन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। अगर देखिए मेरे दोस्तों, मुबादला, मुबादला वर्ल्ड टेनिस किसने जीता है, मुबादला, मुबादला वर्ल्ड टेनिस किसने जीता है। तो इसको याद रखिए मेरे दोस्तों, एंड्री लुबलेव, एंड्री, एंड्री लुबलेव, एंड्री लुबलेव, एंड्री लुबलेव। अगर इसको कुछ सोचिएगा तो इसका ला मिल गया, इसका बा मिल गया, इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर देखिए मेरे दोस्तों, 2021 ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। कौन जीता है, नोवाक जोकोविच। 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 अगर देखिए मेरे दोस्तों, थाई बिजथू, थाई बिजथू, थाई बिजथू, थाई बिजथू अपना राजकीय गीत घोषित किया है। पूछ देगा कि कौन सा राज्य का राष्ट्रीय गीत थाई बिजथू है, थाई बिजथू है, थाई बिजथू है। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसको इस तरह से पकड़िए, थाई,
थाई मतलब होता है जांग। क्या होता है? जांग। पैर का जो जांग होता है थाई, वही होता है थाई। जब आप लोग किसी से कुश्ती लड़ते होंगे तो थाई बजाते होंगे इस तरह से, थाई। तो थाई मतलब हो गया जांग। अब बिजतू मतलब क्या हो गया? बीज। बिजतू मतलब बीज। इस प्रकार से बोल सकती है। यानी कि जांग में लगाने वाला तेल कहाँ, तेल जो होता है कहाँ पिसाया जाता है? तो मिल में। तेल कहाँ पिसाया जाता है? मिल में। थाई में लगाने वाला जो होता है बीज कहाँ पिसाया जाता है? मिल में। तेल पिसाया जाता है मिल में, तो तेल से हो गया ता, यानी कि तामिल। अब मिल से हो गया मिल, यानी कि तमिलनाडु। क्या हो गया? तमिलनाडु। तेलंगाना में भी कभी कभी फंस जाइएगा तो तेलंगाना नहीं मारिएगा, इसमें मिल आ गया। क्या आ गया? मिल। तो तमिल, तमिलनाडु। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखिए, पैरालंपिक अवार्ड 2021। पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता? पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? तो अवनी रखेरा। कौन जीता है मेरे दोस्तों? अवनी रखेरा। अवनी रखेरा। अगला देखिए मेरे दोस्तों, फ्रेंच सिनेमा का सीजन डी, फ्रेंच सिनेमा का सीजन डी हुनूर सम्मान किसे मिला है? यानी कि कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, सीजन डी हुनूर सम्मान